अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों। आपका भाई अरशद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी दुआएं देते हैं। इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अच्छा भाइयों, आज की वीडियो अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस कबूतरों को रेशा हो जाता है, खांसी, रेशा और ये जो बीमारी होती है जिससे कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और एक दो दिन में कबूतर एक्सपायर भी हो जाते हैं कई लोगों के, तो मेरे भाई जान तो चलो जिसकी जानी है अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश इंसान कर सकता है। इसके लिए मेरे पास एक आजमूदा नुस्खा है, काफ़ी अर्से पहले किया था तो दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, शुक्र है अल्लाह का। अभी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यार कुछ 4-5 भाइयों ने एक ही सवाल किया था कि यार इसके बारे में बताओ। कईयों ने पिक्चर अपलोड भी करके दिखाई थी कि यार ये जो है कबूतर ऐसे सांस ले रहा है मुंह खोल खोल के और सुबह 1-2 दिन में मर जाता है। तो यार ये एक जड़ी बूटियों का और मेडिसिन का कुछ हल है, मिलाप करके जो मेडिसिन बनती है। ये थोड़ी सी है मुश्किल बनानी, लेकिन बना सकते हैं आप, इतना मुश्किल नहीं है, हिम्मत है थोड़ी सी बस। इसमें 1 2 3 4 5 चीज़ें होती हैं, 6 7 5 चीज़ें आप लगा लें जो लाजमी है, इनके जुज़ है। सबसे पहले मेरे भाइयों, अच्छा जी, एक चीज़ है जी, ये ज़ूफ़ा है। ये जड़ी बूटी है, फूल की तरह की होती है ज़ूफ़ा। ये आपने लेनी है 1 छटांक। ये पंसार से मिलेगी, हकीम की दुकान से। टोटल नुस्खा जो है ना तकरीबन ये 160-150 रुपए का बनेगा। इसे कहते हैं ज़ूफ़ा, हकीम से मिलेगी ये। इसके बाद एक चीज़ है जी, ये है जी अमलतास। ये आपने लेनी है 2.5 तोला अमलतास। देख लें गौर से, ये भी आम सी चीज़ हकीम से मिल जाएगी। इसके बाद है जी मलेठी। ये आपने लेनी है 1 तोला। अमूमन हकीम से जो है ना पिसी हुई मिल जाती है, तो आप कोशिश करके जो है ना पिसी हुई लें उससे। ये है मलेठी 1 तोला। अच्छा जी, इसके बाद है जी मेरे भाई गुले बनफशा। ये भी 1 तोला है, ठीक है। इसके बाद मेडिसिन है जी, इसकी मैं पिक्चरें सबकी अपलोड कर दूंगा, लिख के ना इसके साथ ही लगा दूंगा पिक्चर। ये 2 गोलियां लेनी है आपने, वोफ्लेक्सिन। मेरे भाई इनकी पिक्चर मैं साथ लगा दूंगा सबकी, लिख के, नाम लिख के, ठीक है। और आप लोग जब मेरे भाई कोशिश किया करें कि जब आप शेयर करते हैं ना वीडियो आगे, तो मेरे भाई सिर्फ एक मेहरबानी किया करें कि आप उस वीडियो को बैक पे आके तस्वीर के साथ वाली वीडियो अपलोड किया करें। उससे ये होता है कि कमेंट्स में ना वो सवाल नहीं आता कि यार ये क्या चीज़ थी, इसका क्या नाम था, इसके तादाद कितनी थी। उससे ज़रा भाइयों को आसानी हो जाती है, क्योंकि कई भाई जो है ना, हर भाई ट्रेंड नहीं होता मेरी तरह फेसबुक चलाने का या वैसे। तो मेरे भाई कोशिश किया करें, उनके लिए आसानी हो जाती है। किसी को पता नहीं लगता पीछे से जाके इसको आईडी में जाके कैसे चेक करना है। बड़े बड़े सादा लोग हैं मेरे अल्लाह के बंदे, तो भैया उनकी आसानी के लिए ज़रा मेहरबानी किया करें कि आप जो वीडियो शेयर करते हैं ना उसको आपका भला करे, पिक्चर वाली वीडियो अपलोड शेयर किया करें जिसमें पिक्चर साथ लगी होती हैं, वीडियो और पिक्चर। अच्छा, अब तरीक़ेकार इसका क्या है, इसमें जो ये है ना
अमलतास, इसको आपने कूट लेना अच्छी तरह, अच्छी तरह। थोड़ी सख्त होती है, मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ये, इसको अच्छी तरह आपने कूट लेना है सारी को। जब जिस वक्त आप कूट लेंगे उसके बाद आपने बाकी चीज़ों को भी जो है ना इसके साथ ही कूट लेना। जब आपको लगे कि यार ये कुट कुट के जो है ना ऐसी हो गई हैं कि ये ग्राइंडर में अब निकल सकती है, ये सारा मटेरियल ग्राइंडर में से पाउडर बन सकता है, ग्राइंडर इसको कर लेना बाद में आपने। उसके लिए पहले थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा ज़रा तोड़ लेना अच्छी तरह कि बाद में जो है ना ये ग्राइंडर में करेंगे ना जब, तो जैसे मलेठी है ना आपकी ये वाली, इस मलेठी की शक्ल में आ जाएगी ये। इस शक्ल में, इसकी शक्ल में पाउडर बन जाएगा फक्की की तरह का। तो वो अब देने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मेरे भाइयों देख सकते हैं आप कि अमलतास को मैंने थोड़ा कूट लिया है। आप इतना कूट लें बहुत है। इसके बाद आपने करना क्या है कि इन सारी चीज़ों को जो है ना इस तरह कूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, फंस जाएंगे आप। तो इन सब चीज़ों को फिर आपने जो है ना, असल चीज़ यही होती है जो तंग करती है ग्राइंडर में थोड़ी सी, इसको आप कूट लें, ठीक है। और उसके बाद इन सब चीज़ों को जो है ना आपने ग्राइंडर में निकाल लेना है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, वो बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 मेडिसिन हैं ये भी आप ग्राइंडर में इसी में मिक्स कर लें। 2 गोलियां जो हैं ये इसी में ही हल करनी है, इसी पाउडर में। फ़र्ज़ करें मेरे भाई कि ये जो है ना आपका इस फॉर्म में, ये मलेठी है वैसे, फ़र्ज़ करें आपका इस फॉर्म में तैयार हो गया है, ठीक है। इसमें आपकी 2 गोलियाँ मेडिसिन भी आ गई हैं, ये आप फ़र्ज़ कर रहे हैं, ये मेडिसिन इसमें आ गई हैं, ठीक है। इसको उसके बाद आपने करना क्या है, देने का तरीका मेरे भाई ये है, एक कैप्सूल होता है सबसे छोटे साइज का कैप्सूल, आप ये ले लें, इसको ऐसे खोलें, ऐसे इसको भर के जो है ना इसमें फुल भर के इसको, ठीक है, इसको ऐसे बंद कर लें, ठीक है। इसको बंद करके उसके बाद आपने क्या करना है, ये बंद हो गया, ये आपका कैप्सूल तैयार हो गया जो आपने फक्की बनानी है ना उसका। अब ये आपने करना क्या है, जिस कबूतर को मसला है सुबह 5 सीसी पानी के साथ दे दें ये कैप्सूल, ठीक है। और पहले दिन शाम को भी 5 सीसी के साथ यही कैप्सूल आप दे दें उसको। उसके बाद अगले दिन आपने सिर्फ शाम को 5 सीसी के साथ देना है। 3 दिन का तकरीबन एक कोर्स होता है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, कबूतर यानी संभल जाता है, तो रिकवर हो जाए कबूतर तो वो खुद अपने आप को फिर संभाल लेता है, फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज आप कह रहे होंगे भाई ने बनाकर नहीं दिखाई, तो यार ये बनाने वाला ज़रा काम लंबा हो जाएगा। उसमें ये होगा कि ग्राइंडर से पाउडर बन के फिर आपको बना के दिखानी पड़ेगी। तो वो जो है ना कैप्सूल वाला तरीका सही है, आप कैप्सूल में भर के पाउडर दे दें। ये बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाएगा आपका, काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी फक्की। ये इस फक्की को आप संभाल लें, जब आपको ज़रूरत पड़े कैप्सूल में भर के देते रहें, ठीक है। इसके अलावा यही फक्की आप रात को पानी में 1 लीटर पानी में डुबो दें, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फक्की की ये वाली आप डाल दें। तो महीने में 1-2 दफ़ा जो है ना वो पानी कबूतरों को, यानी कि फक्की वाला रात को भिगो के रख दें, सुबह जो है ना वही पानी कबूतरों के आगे रख दें। इससे ये होता है कि कबूतरों में ज़रा थोड़ी सी ज़रा जो अंदर बादी चल रही हो या कोई मसला हो रहा हो ना रेशे वाला, तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा इसका गोली बनाने का तरीका है। अगर आप इसकी गोली बनाना चाहें उसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान। उससे ये होता है कबूतर जो है ना उसको खुराक भी मिल जाती है। कई लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो गोलियां ही बना के रखनी है, हमें कैप्सूल नहीं मिल रहे हैं, हमारे लिए मसला हो रहा है। आज फिर आपको उसका भी फार्मूला बताता हूँ बड़ा अच्छा। ये है जी ब्रेड जी मेरे भाई, खाने वाली ब्रेड। मेरे कहने पे कभी इसमें गोली बना के देखिएगा,
इसको ऐसे तोड़ के ना, ये देखें ये टूट गई, ये वैसे ही गोली बन गई है हाथ में, ये वैसे ही मेरे भाई गोली बन चुकी है। ये जो आपकी जो ये तैयार होगी ना फक्की, अगर आपको एक भाई कहता है यार गोली जुड़ती नहीं है, गोली नहीं बन रही, ये देखें मैंने आपको सिंपल सा दिखाया, वैसे ही मैंने ब्रेड तोड़ी है, देखें इसमें से ऐसी तोड़ के, और ये वैसी गोली बन गई है, देखें ये हाथ से गोली बन गई है। तो अगर किसी भाई को कोई वो मसला हो रहा हो ना कि नहीं यार मैंने गोलियां बनानी है, मैंने कैप्सूल में नहीं देना, तो भाई सबसे आसान तरीका गोली बनाने का मेरे भाइयों वो यही है। आप वो फक्की जो है ना डाल लें, जो आपकी मेडिसिन तैयार होगी वो आप डाल लें, एक कैप्सूल के बराबर जो है ना ये गोली इस तरह की बन जाएगी। इसको फक्की में मिक्स करके अच्छी तरह हल्का सा 1-2 कतरे अगर पानी लगाना भी पड़े तो लगा लें। इससे ये होता है कि कबूतर जो है ना वो खुराक वो अगर नहीं भी ले रहा होता ना, तो ये तकरीबन गोली से ही उसका जो है ना थोड़ा सा हाजमा चल पड़ता है। ये ब्रेड जो है ना वो सूद हजम होती है, उससे जो है ना थोड़ी सी उसको ताकत मिल जाती है ये ब्रेड से ही। अगर आपको ब्रेड नहीं मिलती, आप आटे से बना लें, बेसन से बना लें, किसी और चीज़ से बना लें। ब्रेड का ये होता है थोड़ी सी जूद हजम होती है और उसको खुराक मिल जाती है बर्ड्स को ना थोड़ी सी, और इसका कोई वो साइड इफेक्ट भी नहीं होता। या एक वो आता है ब्रेड ग्राम से गोली बन जाती है, उससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा उसको पानी लगाना पड़ता है गोली बनाने के लिए। तो मेरे भाई मेरा ख्याल है कि आप भाई समझ गए होंगे कि यार ये बनेगी कैसे, ठीक है। तो कोशिश करके बना लीजिएगा, बकाया मैं पिक्चर्स वगैरह साथ अपलोड कर दूंगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई अरशद चौहान। अस्सलाम वालेकुम।